नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिनवाणी मातेश्वरी की, सद्गुरु तारण तरुण मंडाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की, आचार्य प्रवर श्रीमज्जित तारण तरुण मंडाचार्य महाराज द्वारा विचित श्राप आचार्य, जो कि अपना विषय यहाँ पर जो चल रहा है, ये आत्मा त्रिविधोक्तम च पर्वंतर बहिरप्यम परिणाम जब चतिष्ठन्ते तस्यास्ति गुण संयुतम। आत्मा को 3 प्रकार से कहा गया था, और परु, अंतरु और बहिरप्य, मतलब परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा। और परिणाम जब चतिष्ठन्ते, जो जिस परिणामों के साथ तिष्ठता है वह उसके वैसे गुण होते हैं, वह वैसा होता है परमात्मा, अंतरात्मा, बहिरात्मा। ऐसी 47 नंबर की गाथा में गुरुदेव कह रहे हैं। आज अपन यहाँ पर जैन दर्शन में जो वात्सल्य गुण से प्रचलित, वात्सल्य अंग से प्रचलित रक्षाबंधन का यह पर्व है, यह अपन आप सभी मना रहे हैं। वैसे जैन दर्शन में, अपन जैन दर्शन में क्या कहें, भारतीय संस्कृति में 4 प्रमुख जो है त्योहार हैं, है ना। इसमें पहला रक्षाबंधन है, और जो इस अपन ये कहें कि वर्षावास के जो या चौमासा जब प्रारंभ होता है, तो चौमासे के सबसे प्रथम कोई त्योहार आता है तो वह है रक्षाबंधन। और इसके बाद दशहरा है, दीपावली है, होली है। तो अपने यहाँ जैन दर्शन में होली और दशहरा का तो कोई ऐसा कोई है नहीं है ना। रक्षाबंधन और दीपावली ये अपने यहाँ, क्योंकि दीपावली में भगवान महावीर स्वामी का एक निमित्तिक पर्व अपन कह सकते हैं इनको, क्योंकि दीपावली भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ, इसलिए दीपावली अपने यहाँ चले गए। रक्षाबंधन में विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों की अकम्पनाचार्य आदि 700 मुनियों की रक्षा की थी, इसलिए रक्षाबंधन। तो ये रक्षाबंधन वात्सल्य पर्व है ना। वात्सल्य अंग से एक पर्व की पहचान है। देखो, श्रावक की मूल 4 चीजें होती हैं, अपन पढ़ते भी है मेरी भावना में, कि मैत्री, प्रमोद, कारण और मध्यस्थानी। ये 4 चीजें इतनी उत्कृष्ट और महत्व की हैं कि अगर इन 4 चीजों को श्रावक या मनुष्य अपने जीवन में धारण कर ले, तो उसका वर्तमान जीवन भी सुखी हो जाए और घर, परिवार, देश भी शांतिमय हो जाए। ये 4 चीजें। मैत्री, मैत्री से मतलब है कि सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव हो, प्रेम भाव हो। और कारण, दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव हो। और जो विशेष ज्ञानवान है उनके प्रति प्रमोद का भाव। और जो अपने नित्यनिष्ठ जीव हैं, सामंजस्य भाव। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र है, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्से करना स्रोत में, दुर्जन पूर्व कुमार रत्नों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम भाव रखूं उन पर ऐसी प्रगति हो जाए, उन पर मैं समता रखूं, ना अच्छा ना बुरा, ये भावना उनके प्रति रहना चाहिए। ये प्रमुख चीज है। तो आज मैत्री भाव जगत में मेरा, मैत्री भाव तो हमारा सभी जीवों के प्रति होना चाहिए, और गुणी जनों के प्रति विशेष वात्सल्य होना चाहिए। आज विष्णु कुमार मुनि थे, बताओ, यद्यपि ये जो विष्णु कुमार मुनि थे तो क्या था, मल्लीनाथ भगवान का जब शासन था तब हुए, तब महापद्म नाम के चक्रवर्ती हुए। उनकी रानी का नाम लक्ष्मीमती था, है ना। उनके 2 पुत्र हुए थे, विष्णु कुमार और पद्म नाम के 2 पुत्र हुए। अब जो
महापद्म चक्रवर्ती थे वो पद्म ऐसा महापद्म के पिता थे। तो जब वो बैरागी हुए, कौन महापद्म बैरागी को प्राप्त हो गए, तो वो उन्होंने घर गृहस्थी छोड़ करके और वन चले गए और मोक्ष को प्राप्त कर लिया उन्होंने। और उनके साथ ही विष्णु कुमार जो उनके पुत्र थे वो भी बैरागी हो गए, वो भी घर गृहस्थी छोड़ करके उनके साथ वो भी चले गए। और पद्म जो थे उनके भाई विष्णु कुमार जी के भाई जो पद्म थे उन्होंने उनको राज्यपाट सौंपा, या उनके महापद्म जो पिता थे उन्होंने पद्म को राज्यपाट दिया, क्योंकि तो विष्णु कुमार भी बैरागी हो गए थे और जो है चले गए जंगल के लिए तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए। एक उज्जैनी नगरी थी, उज्जैनी नगरी में श्री वर्मा नाम के एक राजा रहते थे। उस राज्य में 4 मंत्री थे। उस राजा के राज्य में 4 मंत्री थे, बलि, प्रहलाद, नमुची और बृहस्पति, ये 4 मंत्री थे। और उसी राज्य में अकंपनाचार आदि 700 मुनियों का संघ, अकंपन जो 4 थे, अकंपन जो थे वे आचार्य थे, 700 मुनियों के उनके संघ में थे, है ना। तो वहां पर आए, तो वहां पर जब आते हैं उज्जैनी नगरी में, तो एक किसी स्थान पर वो रुकते हैं। तो वहां पर सब जब राज्य में वो इतने बड़ा संघ आया तो सारी जनता जो है जल्दी दर्शन के लिए, सब दर्शनार्थ के लिए उमड़ पड़े लोग। लेकिन अकंपनचार महाराज जो आचार्य भगवान थे उनने अपने संघ को आदेश दिया था कि भाई सुनो, अब सभी मुनियों को अपने आदेश दिया कि कोई भी यहाँ आए तो आपको सबको मौन रहना है, क्योंकि वो बहुत दूरदृष्टि थे, बहुत ज्ञानी संत थे। इस आपत्ति की आशंका को जान करके ये आदेश दिया था कि मौन रहना, किसी से कुछ बोलना नहीं है, शांत रहना। आए सब लोग जो है सब लोग दर्शन के लिए किया और वो शांत सब लोग संग बैठा। और जो है अब वो मंत्री भी आए दर्शनार्थ के लिए, तो उन्होंने कुछ बोले नहीं सारे, क्योंकि आदेश था आचार्य का। और इसके बाद जब वो वापस रास्ते से आ रहे थे दर्शन के लिए, तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया करी कि मौनम मूर्खस्य भूषणम, ऐसा कहा उन्होंने कि मूर्खों का लक्षण मौन है, ऐसा चर्चा करते आ रहे थे। और शुद्ध सागर मुनिराज थे उन्हीं के संग में, तो वो आहारचर्या के लिए गए थे। और जो आचार्य का आदेश था कि सबको मौन रहना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, कुछ बोलना नहीं है, तो ये उन्होंने सुना। तो जब संघ के प्रति ऐसा चर्चा उन्होंने सुनी तो उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने कहा भाई आप ये क्या कह रहे हैं, ये मौनम मूर्खस्य भूषणम, हमारा संघ और हमारे आचार्य तो ऐसे नहीं, और आप क्या जानना चाहते हो, ऐसा क्यों कह रहे हैं। सो उन्होंने इतना सुनना था कि उन्होंने कुछ ऐसी बात विवाद हुआ कि उनका वो ज्ञानी थे, वो सुखसागर इसलिए नाम था कि उनके पूर्वजों का, उनके खानदान तो छोड़ो, उनके पूर्वभाव का तक सारा वृत्तांत बता दिया। ये सब सुन करके वो तो बहुत अपन ये कहें कि बहुत चिढ़ गए, बहुत तिलमिला गए कि जी क्या। और अब वो चले गए, अंतरंग में कसाय उन्होंने भर ली और वो चले गए वहां से। अब जब ये वापस जाते हैं आचार्य के पास, तो जब सब वृत्तांत बताते हैं तो आचार्य ने कहा ये तो तुमने बहुत गलत किया है, हमने आदेश दिया तो सारी चीजें बताई, तो बोले जो आप मुझे दंड दो मुझे स्वीकार है। बोले बात दंड की नहीं है, बात संघ की आपत्ति की है, तुम्हें दंड देने की बात नहीं, बात तो संघ में इतनी बड़ी आपत्ति आ सकती है। अब क्या किया जाए। श्रुत सागर जी जो थे वो तो समझ गए, तो उन्होंने स्वयं एक दंड लिया, प्रायश्चित लिया कि जिस स्थान पर ये विवाद हुआ है मैं उसी स्थान पर जाकर के वो पश्चाताप प्रायश्चित करूंगा। यद्यपि आचार्य ने कहा था कि नहीं, क्योंकि आचार्य इतने निर्दयी
नहीं थे कि अपने शिष्य को ऐसी आपदा में डालने का आदेश ऐसा दें, लेकिन फिर भी ये जो प्रायश्चित जो उन्होंने खुद ही लिया, और इसलिए नहीं माना क्योंकि मेरे कारण इतने बड़े संघ पर आपत्ति आए, इसलिए उन्होंने ये संकल्प किया और जाकर के वहीं पर गए और खड़े हो गए पश्चाताप के लिए और ध्यान करने लगे। अब इतने में वो 4 मंत्री आते हैं, रात में वो आते हैं, तो उन्होंने देखा कि वो खड़े हुए हैं उसी स्थान पर। सो उन पर तलवारों से वार करने का प्रयास उन्होंने किया। सो अपन जी कहें या ग्राम देवता ने उन्हें वहीं पर कील दिया, क्योंकि देखो जो साधना करते हैं, धर्म की आराधना करते हैं, उनकी देव भी रक्षा करती है। वहीं कैसे कील दिया, जब सब लोगों को सुबह को आए तो जब देखा तो वे सही वो किले हुए खड़े थे, सब लोगों ने देखा तो बहुत उनको भला बुरा कहा। राजा को भी पता चला कि बताओ ऐसे ज्ञानी सब के ऊपर इन्होंने ऐसा कृत्य किया है। उन 4 मंत्रियों को देश निकाला का आदेश किया और घोड़े में बैठा करके मुंह काला करके उसको उनको देश निकाला कर दिया। अब वो तो और देश से भर गए और वो फिर वहां से जाकर के वही पद्म जो विष्णु कुमार के भाई थे ना, महापद्म के बेटे, वहीं पर गए। सो उनका तो हरिवल नाम का राजा था, तो हरिवल नाम का राजा वह बहुत अपन जे का है अत्याचारी था, हाँ, तो इनकी अधीनता भी स्वीकार नहीं करता था और पराक्रमी था, इसीलिए और कई तरह से अत्याचार किया करता था, हाँ करता था। तो इनके सहयोग से या देखा है उस राजा को पद्म ने हराया। सो उन्होंने एक वचन दे दिया, वचन कहा कि तुमको जो चाहिए तो मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी नहीं, लेकिन समय जब आएगा तब मैं आपसे मंगा लूंगा। बोले ठीक है। और इसके बाद कुछ समय के बाद उसी राज्य में अकंपनाचार आदि 700 मुनियों का संघ वहां पर आया, है ना। कहां पर आया? हस्तिनापुर में। वहां पर जब आया तो उन्होंने मंत्रियों ने ये देखा तो बोले अब तो अच्छा बदला लेने का अच्छा मौका है। तो उन्होंने क्या किया कि राजा से अपना वरदान मांगा, कहा कि राजन अब मुझे वो वरदान जो आपने कहा था कि जब आप जो भी मांगना चाहो मांग लो, मुंह मांगा वरदान आपको दिया जाएगा। तो बोले अब वो समय आ गया, हमें चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले हमें कि 7 दिन के लिए ये राज्य हमें जो है चाहिए। तब राजा ने तो वचन दिया था, बोले ठीक है दे दो। 7 दिन के लिए दे दिया, उन्होंने राज्यपाल सौंप दिया। अब क्या कहा जो है, अब यही तो चाहते थे वो। तो अकंपनाचार आदि 700 मुनियों का एक बगीचे में संग रुका था। सो उन्होंने क्या किया कि उन मंत्रियों ने चारों तरफ ये गेहूं वो बांधी, गेहूं है बाल लगा करके वो गेहूं बिकवा दिए। क्योंकि अब मुनि जो होते हैं वे हरी घास पर पैर नहीं रख सकते, क्योंकि वो द्रव्य हिंसा के भी त्यागी है। तो अब क्या किया जाए? तो वो सारा संघ उपसर्ग जान करके और वहीं पर बैठा रहा और कई तरह से उनको जो है कहीं वहां हवन कुंड बनवा दिए और कहीं इसमें जीवों की बलि कर रहे हैं। चारों तरफ से धुआं पूरा ऐसा कर दिया। अब क्या करें? पद्म जो राजा थे उनने तो अपने वचन के अनुसार 7 दिन की रात दे ही दिया था। अब क्या किया जाए? वे तो विवश थे ना। ये सब उपसर्ग देख करके तो सूरसागर जी आचार्य थे, उनको ये ज्ञान हुआ कि ऐसे 7 अकंपनाचार आदि 700 मुनियों के ऊपर ऐसा उपसर्ग आया हुआ है। सो उनने जो है उस दंत क्षुल्लक थे उनको ये आदेश दिया कि जाओ उनका उपसर्ग, यानी आप रात को मुनि बोलते नहीं, तो उन्होंने इशारे से जो है उनसे कहा कि जाओ अकंपनाचार आदि 700 मुनि के ऊपर उपसर्ग आया हुआ है, उनका उपसर्ग दूर करो। बोले मैं क्या कर सकता हूं? तो उन्होंने बताया कि विष्णु कुमार मुनि को विक्रिया रिद्धि सिद्ध है। उन्हें पता नहीं है। देखो अपने साधु अपने
आचार भगवंत ऐसे होते हैं कि बताओ कि ऐसी रीतियां उनको प्रकट हो जाती, लेकिन क्योंकि वो रिद्धियों के लिए तप नहीं करते, उन्हें पता भी नहीं था। वो गए, उनको बताया कि आपके जो भाई थे, जब आप गृहस्थ अवस्था में जब थे तो पर्व उनके यहाँ ऐसी ऐसी 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग किया जा रहा है, तो आप कुछ करिए। बोले मैं क्या कर सकता हूँ? अब देखो मुनि तो ये कुछ कर ही नहीं सकते, रात का काम, स्वयं के ऊपर उपसर्ग आ जाए या दूसरे को क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो घर गृहस्थी के भी त्यागी है और ये मुनि का काम है ही नहीं। बोले मैं क्या कर सकता हूँ? तो उनने बताया कि आपको व्यक्ति रिद्धि प्राप्त है। अरे बोले मुझे व्यक्ति रिद्धि प्राप्त है। तो उन्होंने चेक किया, अपना हाथ उठाया, दाहिना हाथ उठाया, सो वो हाथ बढ़ाया, सो बढ़ता ही गया, बढ़ते गया। वो समझ गया कि मुझे व्यक्ति रिद्धि है। अब वो समझ गए कि क्या करना, उनको बताने की ज्यादा जरूरत। तो उन्होंने मुनि ने छेद किया। देखो एक वात्सल्य के कारण अपना मुनि ने छेद कर दिया, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि एक धर्मी जीव पर संग पर एक उपसर्ग आया है, इसलिए अपने मुनि पने की भी चिंता नहीं किया। ध्यान रखना कि अब जब उन्होंने मुनि ने छेद भले धारण करेंगे, लेकिन अभी छेद कर दिया तो मान लो 20 साल के मुनि हैं, 20 साल उनको मुनि पद धारण किए हो गए, तो जितने भी 20 साल में मुनि होंगे उनसे वो सब छोटे हो जाएंगे। अभी तक उनको वो प्रणाम करते थे, अब जब दोबारा मुनि पद धारण करेंगे, अब वो उन पर जो है प्रणाम करेंगे। बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन उन्होंने फिर भी छेद किया और वहां पर राजा बलि के पास गए और वहां पर छोटा रूप बनाया, 52 अंगल का उन्होंने रूप बनाया और फिर उसके पास गए कि भिक्षाम देहि। तो उन्होंने कहा बताओ तू वैसे कौना है, तुझे क्या चाहिए बोल। बोले मात्र 3 पग भूमि। अरे बोले 3 पग भूमि क्या मांग रहा है, कुछ और मांग ले, मेरे पास तो अब 7 दिन का राजपाट है, जो भी मांगना चाहे तुझे दे दूंगा। बोले नहीं नहीं, मुझे केवल इतना ही चाहिए बस। उससे वचन हरवा लिया और वचन हरवाया, फिर वो व्यक्ति रिद्धि से अपने दाहिने पैर को बढ़ाया, सो सुमेरु पर्वत तक बढ़ा दिया, और दूसरा पैर अब कहाँ रखा जाए, क्योंकि एक ही पग में सारा लोक नाप लिया है ना। अब तीसरा लोक मतलब कि सारा ये मध्य लोक नाप लिया, अब दूसरा पग कहाँ रखा जाए बताओ। सो उनने फिर क्या किया, बलि राजा से कहा बोल कहाँ रखूं दूसरा पग। तो फिर वो समझ गए, तो क्षमा मांगी और जो है उनका उपसर्ग दूर हुआ। तो वो आज ही का दिन था, जैसे आज का दिन था, क्योंकि धुएं में अग्नि में उन मुनि राजों के गले रुंध गए थे, बिल्कुल कट गए थे। धुआं उन्होंने किया था, हवन से जीवों की बलि चढ़ा रहे थे, आदि आदि से सब वो मंत्रियों ने किया था। तो इसलिए आज के दिन सिमैयां बनाई जाती है ना, सिमैया जानो कि वहां पर लोगों ने मुनि राजों का आहार बनाया, तो ऐसी कोमल चीज बनवाई जिससे उनको गले में आहार लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सिमई बनाई थी, सिमई के आहार हुए थे। जी आज ही का दिन था कि ऐसे 7 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ था, रक्षा हुई थी। इस निमित्त से हम रक्षाबंधन का ये महापर्व मनाते हैं। हमारा भी ये कर्तव्य है कि भाई हम देखो, उन्होंने तो अपने मुनि पद की चिंता नहीं की, हम भी इतना कुछ करें वे जैन धर्म के लिए, धर्म के लिए हम कितना क्या कर सकते हैं, है ना भाई। मन से, वचन से, काय से, क्रिया कार्य अनुमोदना से करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कराना चाहिए, और कर हम भी नहीं पा रहे हैं तो कम से कम हमें अनुमोदना तो करना ही चाहिए। निंदा या धर्म का हिरास या धर्म की अपराहना जिससे हो, ऐसे कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तभी वास्तव में ये हमारा रक्षाबंधन पर्व मनाने का सार्थकता होगी। आप हम सभी इसी प्रकार से धर्म में के मार्ग पर लगे रहें और धर्म का अनुसरण करते हुए उस मार्ग की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।
नमस्ते शुभाव सुखेन सुखेन ये दुखानि काल विलयन्ति जैन जय बोलिए जय नमोस्तु जैन जय बोलिए जय नमोस्तु जैन जय बोलिए जय नमोस्तु आप समुच्चय जानिए ऋषि अति मुनि अनिगार पद पर सह कर्मय के पे सिद्ध होय ते द्वार सिद्ध जाए देवन के दाता उनके उपदेश से अपने धर्म के निश्चय अपनी धारणा के परिचय कहते जीव निश्चय निश्चय 82,000 वर्ष पश्चात दुक्कम दुक्कम काल के पार चौथे काल के आज में पद्मपुंग राजा के यहाँ महापद्म तीर्थंकर देव अनमोयम स्वयं स्वम मुक्ति कामनो मुक्ति के विलास असंख्यम गुणम निर्भय बलि सामर्थ धर्म श्री जन्मदेव के वचन सत्य जय बोलिए जय बोलिए जय बोलिए बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की बोलो श्री गुरु पांतन मंडलाचार्य जी महाराज की बोली श्री गुरु महाराज की ओम प्रियम श्रियम अरिहंत शरवण्यम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम
आरती गुरु की आरती भजन की आरती साक्षी की आरती जय जय गुरुवे जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दयानन्दमयो चेयं नंद समाओ परमितात्व पद बिंद पाओ नमियो से